पंडित, हरिया, राजा उदय सिंह और मंत्री सभी उस घने जंगल में जा पहुंचे जो सीधा राजगुरु के आश्रम तक जाता था। जंगल के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक शांत पवित्र स्थान दिखाई दिया जहां राजगुरु अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न थे। उन्हें देखते ही राजा और सभी लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। बाबा जी प्रणाम। आज हम आपसे एक गहन संदेह का हल जानने आए हैं और उस संदेह का हल आप ही बता सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं? क्यों नहीं महाराज, रखिए अपना संदेह। आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आप बिना संकोच के हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपका तो कर्तव्य बनता है केशवन नगर राज्य की जनता की सेवा करना, इसलिए आप हमसे उस संदेह को साझा करें। बाबा, आपको तो ये बात पता है कि मेरे पूर्वजों ने हमेशा अच्छाई का साथ दिया और बुराई का अंत किया। 2 दिन पहले मैं पुराने राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेने गया था कि तभी मुझे एक पुराना संदूक मिला। उसके साथ एक पर्चा भी मिला जिसमें लिखा था कि सोए हुए का भाग्य खुलेगा। पर पंडित का मानना है कि ये बुरी शक्तियों का संदूक है जिसके खुलते ही राज्य काली शक्तियों का गुलाम हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है बाबा जी? राजा जी, आपकी बातें ठीक हैं, पर यह सच में बहुत खतरनाक संदूक है। उसे राजकोष में ही, जहां वो सदियों से छिपा था, वहीं रखना उचित था। लेकिन आपने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब दुष्ट शक्तियां उसे आजाद करने का पूरा प्रयास करेंगी। हां, यह बात बिल्कुल सत्य है कि संदूक के खुलते ही केशवन नगर राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो बाबा जी, इसका कोई तो उपाय होगा? अगर हम इस संदूक को नष्ट कर दें तब सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। उस संदूक को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। वो दैवीय सुरक्षा से बंधा है। उसे नष्ट करने के बजाय अगर हम उसकी चाबी को नष्ट कर दें तब वो हमेशा के लिए हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। पर भेरवा जंगल जाना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए बहुत बुद्धि, ताकत और सिद्धि की जरूरत है। अरे बाबा जी, इतने लोगों में आपको कोई साहसी योद्धा दिखा नहीं? आप थोड़ा ध्यान से देखें तो साहसी और थोड़ा विद्वान आदमी आपके सामने खड़ा है। माथे पर तिलक लगाए, कंधे पर गमछा धरे, दिखने में भोला भाला। आप समझ रहे हैं ना बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पर हूँ तब आप परेशान ना हो। बस मुझे सही रास्ता और मार्गदर्शन बताएं। उस चाबी को मैं नष्ट कर दूंगा। बेटा पंडित, तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी। तुम वाकई बहुत साहसी हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान के साथ साथ साहस भी है। बस कभी कभी तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। अगर भेरवा जंगल जाना ही चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। यहां से सीधे जाओगे, रास्ते में बहुत मुसीबतें आएंगी और जिस जंगल में तुम्हारे विश्वास के साथ खेला गया हो, तुम्हारे साथ छल किया गया हो, समझ जाना कि वही जंगल है भेरवा जंगल। और इस भेरवा जंगल में एक काली गुफा के अंदर रखी है इस संदूक की चाबी, जिसके रक्षक बहुत ही खतरनाक है। वहां पे जाके तुम्हें एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा जो ये साबित करता है कि हम दुनिया की भलाई के लिए यहां पर आए हैं। बाबा, आप निश्चिंत रहें और हमें वो मंत्र बताएं जिसको मैं याद कर लूं और समय आने पर उसे पढ़ लूं। राजा जी, इस सफर में मैं और मेरा दोस्त हरिया साथ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने जो भी मिलकर काम किया है वो सफलतापूर्वक हो गया है। इसलिए मेरी पत्नी सुनीता का ख्याल रखना, उसे किसी भी चीज की कमी मत होने देना और हरिया के भी परिवार का देखभाल करना। हम सब लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। अब बाबा जी, आप हमें वो शक्तिशाली मंत्र बताएं ताकि हम अपना समय और बर्बाद न कर सके। पंडित के इतना कहते ही राजगुरु उन्हें वो गुप्त मंत्र दे देते हैं।
चलते चलते वे एक अत्यधिक घने जंगल में पहुंचे, जो दिखने में बहुत खतरनाक और भयानक था। वहां पर जगह जगह लोगों के कंकाल पड़े थे, उनकी खोपड़ियां बिखरी थीं। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई शमशान घाट पर जंगल उगाया हो। इतना देखकर वे दोनों, पंडित और हरिया, ठिठक कर रुक जाते हैं। पंडित, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रास्ते पर जाना सही नहीं है? क्यों ना हम जंगल को थोड़ा घूम कर चलें, क्योंकि इस तरह चारों ओर कंकाल देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम नहीं चाहते कि शुरुआत में ही इतना बड़ा खतरा मोल लिया जाए, इसलिए थोड़ा घूम कर चला जाएं। अरे पगले, डरता काहे को है? जब तक तुम्हारे साथ पंडित है तब तक डरना नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो खुद सोच, अगर यहाँ कोई मायाजाल है तो कोई मायाजाल ऐसा नहीं बनाएगा कि उसका शिकार रास्ते से ही लौट जाए। समझ में आए मेरे कहने का मतलब? अगर कोई भी शिकारी जाल डालेगा तब वहां पर ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जिससे लोगों को संदेह हो। इसलिए तुम आगे चलो, रास्ता साफ है। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक शांत तालाब दिखा। तालाब देखते ही वे दोनों रुक गए। अरे पंडित, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? क्योंकि सफर बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है। रात में जंगल में रुकना सही नहीं होगा, इसलिए हम शाम को ही थोड़ा आराम कर लें। वे दोनों इतना बोलकर एक बड़े पेड़ की तरफ आराम करने के लिए निकल चले, और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, वैसे ही हरिया को जमीन पर एक पुरानी मिट्टी से सनी चिराग दिखाई दी। चिराग को देखकर हरिया उत्तेजित हो जाता है। पंडित, एक बात पूछूं? क्या तुमने भी वो कहानियां पढ़ी हैं जिनमें चिराग रगड़ने से जिन बाहर आता है? क्या तुमको लगता है कि वो बातें सही हैं? अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो अद्भुत होने वाला है। हाँ, बातें सही हैं। मेरे पूर्वज बताते थे कि उनका एक साथी दोस्त जिन था जो उनके साथ घूमता था और बातें भी करता था, पर अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया और फिर कभी दिखा नहीं। पर तुमने ऐसी बात क्यों की? क्या तुमको जिन मिला है क्या? मिला नहीं, पर मिलने वाला है। पंडित, सामने देखो, एक चिराग पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चिराग को रगड़ेंगे, और जैसे ही रगड़ेंगे वैसे ही जिन बाहर आएगा। मेरी बातों का विश्वास करो। अरे हाँ, ये तो सच में चिराग है और ये बहुत पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही चिराग है जो मेरे पूर्वजों से खो गया था? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हरिया, ऐसा कर चिराग को रगड़, जो होगा देखा जाएगा। पंडित की इतनी बात सुनकर हरिया तुरंत चिराग को जोर से रगड़ने लगता है, और फिर देखते ही देखते एक विशाल जिन बाहर आता है। जिन को देखकर पंडित और हरिया दोनों बहुत डर जाते हैं। वे लड़खड़ाती आवाज में उस जिन से बोलते हैं, क्या तुम सच में एक जिन हो, या फिर ये हमारे मन का भ्रम है? अगर तुम एक जिन हो तो हमसे बातें करो और हमें बताओ कि तुम तबाही जिन हो या सलामत जिन हो। बोलो। पंडित और मेरे नए दोस्त हरिया, मैं एक जिद्दी और गुस्से वाला जिन्न हूं, पर दोस्तों से कभी गुस्सा नहीं होता, इसलिए तुम दोनों डरो नहीं। अब हम दोस्त हैं। मैं वर्षों से इस चिराग के अंदर बंद था, और हाँ पंडित, तुम्हारे मन की बातें मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा दिमाग मैं पढ़ सकता हूं, पर भेरुआ जंगल जाना उतना आसान नहीं है। वहां पर मेरी सारी शक्तियां बाधित हैं। मेरे सोचने की क्षमता और गायब होने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं रहेगी जितनी इस जंगल में है, और वहां पर कदम कदम पर मौत है। तो बोलो, क्या तुम मौत का सामना कर पाओगे? अरे पगले, मरने का डर उसे लगता है जो कायर होते हैं। हम तो सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं, अपने केशव नगर राज्य के लिए जीते हैं। अगर उनकी सेवा करते करते मौत भी आ जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब दोस्त बन गए हो
तो दिल में रखने की क्या जरूरत है? हाँ जिन भाई, आपकी बातें सही हैं, पर मुझे कहीं कहीं थोड़ा डर